आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्राइम्स के बारे में कि एवरी टाइम जब आपका कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के ऊपर मौजूद होता है या आपका डाटा जो है वो आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो जब आप डाटा को शेयर कर रहे होते हैं तो डिफरेंट तरह के पर्सन्स जो हैं आपके नेटवर्क के ऊपर मौजूद होते हैं जो कि आपके डाटा को जो है वो स्टील करने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो इन पर्सन से जो कि आपके डाटा को जो है वो हैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके लिए फिर हमें कुछ अपने नेटवर्क के ऊपर जो है वो सिक्योरिटीज को जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो कंप्यूटर क्राइम क्या है आपके पास कि ए टाइप ऑफ क्राइम इन विच ए कंप्यूटर इज द टारगेट और ए टूल फॉर एन इलीगल एक्टिविटी इज कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम। तो कंप्यूटर क्राइम आपके पास ये है कि जब कोई पर्सन जो है वो इलीगल एक्टिविटी के लिए आपके कंप्यूटर को जो है वो टारगेट करता है। किस तरह से करता है कि आपका जो डाटा है वो सेंड हो रहा होता है या शेयर हो रहा होता है, तो इस तरह के यूजर्स जो हैं उनका पर्पस ये होता है कि आपका जो पर्सनल डाटा जो है आप शेयर कर रहे हैं उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करके जो है अपने पर्पस के लिए जो है वो यूज करते हैं। तो ये आपके पास कहलाता है कंप्यूटर क्राइम। फिर आपके पास साइबर क्राइम है कि ए टाइप ऑफ क्राइम दैट रेफर्स टू एन इलीगल एक्ट इन्वॉल्विंग द इंटरनेट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। तो इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट को यूज करते हुए जब आपका डाटा जो है वो स्टील किया जा रहा होता है, आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आपके विदाउट परमिशन जो है वो इलीगल वे से उसको इलीगल डाटा की एक्सेस को लेना जो है आपके पास इंटरनेट को यूज करते हुए आपके पास जो है वो साइबर क्राइम कहलाता है। तो इस वक्त साइबर क्राइम के जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा केसेस जो है वो आपके पास डिस्कस किए जा रहे हैं। तो ये सारी जो है आपके पास कंप्यूटर क्राइम की कैटेगरीज में आती हैं कि जब आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की कोई अनदर पर्सन विदाउट योर परमिशन उसकी एक्सेस ले लेता है, तो ये आपके पास जो है वो कंप्यूटर क्राइम कहलाता है या फिर साइबर क्राइम भी कहलाता है। तो कंप्यूटर क्राइम या साइबर क्राइम ये कौन से पर्सन होते हैं जो आपके डाटा को जो है वो इलीगल वे से एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये आपके पास कहलाते हैं कंप्यूटर क्रिमिनल्स। तो कंप्यूटर क्रिमिनल्स आपके पास कौन है? द पर्सन हु कॉमिट्स कंप्यूटर क्राइम आर नोन एज कंप्यूटर क्रिमिनल्स, या फिर आप इसको साइबर क्रिमिनल्स भी कहते हैं। ये आपके पास ऐसे पर्सन होते हैं जो आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो आपके कंपनी के सेंसिटिव डाटा की जो है वो इलीगल वे से विदाउट कंपनी परमिशन डाटा की एक्सेस ले रहे होते हैं, तो ये आपके पास कहलाते हैं कंप्यूटर क्रिमिनल्स। अब कंप्यूटर क्रिमिनल्स के भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है वो है आपके पास हैकर। अब ये हैकर क्या होता है? ए पर्सन हु एक्सेस ए कंप्यूटर और नेटवर्क इलीगली इज नोन एज हैकर। कि हैकर आपके पास जो क्रिमिनल है ये इलीगल वे से आपके डाटा की जो है वो विदाउट ए कंपनी परमिशन उसकी एक्सेस लेता है। तो ये आपके पास इस तरह के जो कंप्यूटर क्रिमिनल्स हैं ये आपके पास हैकर कहलाते हैं। कभी आपने अगर जो है वो सुना हो तो आपके पास इस वक्त कहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो हैक हो गई है। तो वो जो वेबसाइट हैक होती है वो एक्चुअली में क्या होती है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है वो विदाउट ऑर्गेनाइजेशन परमिशन जो है वो किसी थर्ड पर्सन ने जो है उसको जो है वो हैक कर लिया होता है, उसकी एक्सेस ले ली होती है। तो ये कौन करती हैं? आपके पास आपके नेटवर्क के ऊपर जो है वो दो पर्सन, एक तो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन्स जिसको एक्सेस जो है वो अलाउ की जाती है। फिर आपके पास एक थर्ड पर्सन आता है जो जिसको परमिशन अलाउ नहीं की होती लेकिन वो इलीगल वे से आपके डाटा की जो डाटा की एक्सेस है वो उसको हासिल कर लेता है। तो ये आपके पास कहलाते हैं हैकर्स। दूसरा है आपके पास क्रैकर्स। क्रैकर भी आपके पास कंप्यूटर क्रिमिनल्स ही होते हैं। आपके कंप्यूटर की जो है वो इलीगल एक्सेस जो है वो ले लेते हैं फॉर नेगेटिव यूज। तो क्रैकर्स आपके पास किस तरह के
कंप्यूटर क्रिमिनल्स हैं कि आपके डाटा को एक्सेस करते हैं, फिर उसको जो है वो नेगेटिव यूज के लिए जो है वो यूज करते हैं, जिस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है उसको एक्सेस कर लिया जाए, फिर आपको नेगेटिव उसका यूज ये है कि वो ब्लैकमेलिंग में जो है आप उसको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो एक क्रैकर में डिस्ट्रॉय डाटा एंड स्टील इंफॉर्मेशन। तो ये जो क्रैकर्स होते हैं ये आपके डाटा को जो है वो स्टील कर सकते हैं, स्टील करने के बाद जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को। जो थर्ड आपके पास कैटेगरी है, आपके पास टाइप है, वो है आपके पास स्क्रिप्ट किडीज। तो ये क्या होता है आपके पास, ए पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू एक्सेस अ कंप्यूटर और नेटवर्क इलीगली विदाउट टेक्निकल नॉलेज इज नोन एज स्क्रिप्ट किडीज। तो स्क्रिप्ट किडीज आपके पास एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा क्रिमिनल है जिसको कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की जो है वो नॉलेज नहीं है, लेकिन वो आपके कंप्यूटर की जो है वो एक्सेस हासिल करना चाहता है। तो ऐसे क्रिमिनल आपके पास कहलाते हैं स्क्रिप्ट किडीज। अब इनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, लेकिन वो किस तरह से आपके फिर कंप्यूटर की एक्सेस हासिल करते हैं कि वो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर्स को, कि आपके हैकिंग और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स जो वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो वो उन बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए विदाउट कंप्यूटर नॉलेज आपके कंप्यूटर की एक्सेस को जो है वो हासिल करने की कोशिश करता है। फोर्थ आपके पास है कॉर्पोरेट स्पाई। A person who is hired to break into a specific computer is known as corporate spy. Corporate spies has excellent computer and network skills. तो आपके पास जो कॉर्पोरेट स्पाई होते हैं ये भी आपके पास जो है वो इलीगल वे से आपके कंप्यूटर की जो है वो एक्सेस हासिल करते हैं, लेकिन ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो खुद इनको हायर करती हैं कि अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी रिस्क्स को फाइंड करने के लिए, या सम टाइम्स जब आपके डाटा की जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को या आपकी वेबसाइट को किसी हैकर ने जो है वो हैक किया हुआ होता है, तो उससे एक्सेस को वापस लेने के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पर्सन्स को जो है वो हायर करती हैं। तो ऐसे पर्सन आपके पास जो आपको एक्सेस को जो है वो वापस दिलाने में हेल्प करते हैं, वो आपके पास कॉर्पोरेट स्पाई कहलाते हैं। या फिर आपके पास किसी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए कि सम टाइम जैसे आपके कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड्स वगैरह लगे हुए होते हैं, तो उन पासवर्ड्स जो आप भूल जाते हैं, उस एक तो आपके पास होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बाद आपके पास पर्सन्स होते हैं जिनको आप हायर करते हैं कि आपके उस कंप्यूटर की सिक्योरिटी को जो है वो ब्रेक किया जा सके। तो ऐसे पर्सन जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिनको हायर करती हैं स्पेसिफिक कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए, वो आपके पास कहलाते हैं कॉर्पोरेट स्पाई। अनएथिकल एम्प्लॉय फिफ्थ आपके पास कैटेगरी है कंप्यूटर क्रिमिनल्स की। द अनएथिकल एम्प्लॉय मे एक्सेस द कंप्यूटर फॉर different purposes. Some may get financial gain by selling confidential information. अनएथिकल एम्प्लॉयज भी आपके पास कंप्यूटर क्रिमिनल्स कहलाते हैं। ये आपके पास ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो आपके अनएथिकल वे से जो है वो आपके डाटा की जो है वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है उसको स्टील करते हैं। स्टील करने के बाद जो है फिर पर्सनल उनका पर्पस होता है कि जैसे मनी हासिल करने के लिए क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, इवन उसके जो कंप्यूटर्स हैं उससे भी ज़्यादा, इवन उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उससे भी ज़्यादा जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो पर्सनल होता है। तो अनएथिकल एम्प्लॉयज क्या करते हैं, उस डाटा को जो है वो चोरी करके फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ब्लैकमेल करते हैं। वो किस लिए करते हैं, टू गेट सम मनी। ठीक है, मनी हासिल करने के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ब्लैकमेल करते हैं। या फिर समटाइम्स कुछ अनहैप्पी एम्प्लॉयज होते हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो हैप्पी नहीं होते, तो वो
बदला लेने के लिए जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज को जो है वो परफॉर्म करते हैं। फिर आपके पास जो सिक्स्थ है वो है आपके पास साइबर एक्सटोर्टियोनिस्ट है। ये आपके पास किस तरह के पर्सन होते हैं? ए पर्सन हु यूजेस ईमेल एज टूल फॉर एक्सटोर्शन इज नोन एज साइबर एक्सटोर्शन। ठीक है, जो कंप्यूटर क्रिमिनल्स की जो सिक्स्थ कैटेगरी है इसके अंदर जो है जो क्रिमिनल होता है वो क्या करता है? वो यूज करता है ईमेल को फॉर कंप्यूटर। तो such person sends email to a company with threat. They tell company to pay money, otherwise they will expose confidential information of company etc. तो ठीक है, आपके पास जो साइबर एक्सटॉर्निस्ट होता है वो क्या करता है? ईमेल के थ्रू जो है वो अपनी थ्रेट भेजता है। थ्रेट क्या होता है? रिस्क होता है, वार्निंग भेजता है आपकी कंपनी को ईमेल के थ्रू कि अगर आपने मुझे जो है वो अपना पर्पस जो बताता है कि मनी टू गेट सम मनी, जो आपके पास एक्सटॉर्निस्ट होता है ये क्या करता है? ये ईमेल के थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ब्लैकमेलिंग टाइप करता है कि अगर आपने मेरे पर्पसेस को जो है वो फुलफिल ना किया तो मैं आपका जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसको जो मैं है वो ब्रेक कर दूंगा या किसी और से जो है उसको जो है वो शेयर कर दूंगा। तो मनी वगैरह हासिल करने के लिए जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो कंप्यूटर क्रिमिनल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। फिर है आपके पास साइबर टेररिस्ट है। साइबर टेररिस्ट भी आपके पास कंप्यूटर क्रिमिनल की जो है वो 7th कैटेगरी में आता है। तो ये टेररिस्ट क्या करते हैं? ए पर्सन हु यूजेस कंप्यूटर इंटरनेट और नेटवर्क टू डिस्ट्रॉय और डैमेज कंप्यूटर फॉर पॉलिटिकल रीजंस इज नोन एज साइबर टेररिस्ट। तो साइबर टेररिस्ट जो होते हैं ये भी आपके पास कंप्यूटर क्रिमिनल्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका पर्पस क्या होता है कि आपके कंप्यूटर को जो है वो यूज करें, कंप्यूटर को यूज करें या आपके नेटवर्क को जो है वो डैमेज कर देते हैं, कंप्यूटर्स को डैमेज कर देते हैं फॉर सम पॉलिटिकल रीजंस। तो पॉलिटिकल रीजंस के लिए जो है वो क्रिमिनल्स को जो है वो हायर किया जाता है। क्रिमिनल्स को हायर करके उनका पर्पस क्या होता है कि वो आपके डाटा को जो है वो फॉर सम पॉलिटिकल रीजंस जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आपके कंप्यूटर्स को जो है वो डैमेज कर देते हैं। अब आपके पास जो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है इसकी आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। किस किस तरह का डाटा होता है जो आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आ जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी यूजर के लिए सेंसिटिव डाटा किस तरह का होता है? नंबर 1 आपके पास एक तो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा हो गया, अगर वो शेयर नहीं करना चाह रहा तो वो पर्सनल डाटा होता है। दूसरा आपके पास जो आपके पास इंपॉर्टेंट डाटा आ जाता है वो आ जाता है आपके एटीएम कार्ड्स, आपके डेबिट कार्ड नंबर्स। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपकी बहुत ज्यादा जो है वो पर्सनल होती है कि जिस तरह से आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर्स, ये सारे नंबर्स जो है आप यूज करते हुए अपनी पेमेंट करते हैं, अपनी ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग करते हैं। अब क्रिमिनल्स क्या होते हैं? जो क्रिमिनल्स होते हैं या जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स को जो है वो अनएथिकल वे, इलीगल वे से उसकी एक्सेस हासिल कर लेते हैं। इस तरह से फिर जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो है वो अपनी परफॉर्म करते हैं कि किसी और के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए जो है वो अपना पर्पस जो है वो फुलफिल करते हैं। ये जो थर्ड पर्सन जो आपका इलीगल वे से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो रिट्रीव कर लेता है तो ये आपके पास कंप्यूटर क्रिमिनल्स कहलाते हैं। या फिर आपके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में आपके कंप्यूटर के लॉगिन पासवर्ड्स आ जाते हैं तो कंप्यूटर क्रिमिनल्स क्या करते हैं? अनएथिकल वे से आपके कंप्यूटर पासवर्ड्स, आपके अकाउंट पासवर्ड, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, अकाउंट डेबिट कार्ड नंबर, इन सब का डाटा को जो है वो एक्सेस कर लेते हैं। तो ये आपके पास कहलाते हैं कंप्यूटर क्रिमिनल्स।